नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम हमारे वीडियोस के थ्रू बताते रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वायरमेंट आ रही है और वो जानना चाहते हैं कि 2024 में इंडिया में सबसे सस्ते या कहें कि सबसे कम बजट और सबसे कम फीस वाले मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया के सबसे कम बजट वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में और स्टेट्स के बारे में भी पूरा डिटेल बताएंगे और ये भी बताएंगे कौन से मेडिकल कॉलेजेस सभी स्टेट्स के लिए ओपन है और कौन से सिर्फ उस स्टेट के लिए। मेरे साथ हैं सचिन। तो सचिन, सबसे पहले हम इस डिस्कशन को शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं कि ये सब जानते हैं कि केरला सबसे सस्ता पड़ता है अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए, लेकिन केरला का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। अगर कोई स्टूडेंट ने केरला का रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो क्या वो अब रजिस्ट्रेशन कर पाएगा? सर, नीट के रिजल्ट से 2 या 3 दिन पहले या बाद में दोबारा से रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे। केरला और कर्नाटका दोनों के रिगार्डिंग ओपन होंगे, तो यदि किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो दोबारा भी ओपन होने पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अभी ओपन होगा, लेकिन अगर कहीं आप चूक गए और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे जो एक्सपर्ट काउंसलर हैं वो कंटिन्यूसली आपको अपडेट देते रहते हैं और आपके सपोर्ट के लिए हमने एक स्पेशल कम्युनिटी जो कि व्हाट्सएप पे है वो बना रखी है, जिसकी लिंक हमने यहाँ वीडियो के नीचे डाल दी है डिस्क्रिप्शन में। आप उससे कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ व्हाट्सएप पे, जिससे कि सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन होगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले केरला के कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जिनकी फ़ीस इंडिया में सबसे कम है। इसमें नाम आता है जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज जो कि त्रिशूर में है, अल अज़हर मेडिकल कॉलेज जो कि इडुक्की में है, अमाला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अमाला नगर त्रिशूर में है। इसके बाद बिलीवर्स चर्च मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो कि थिरुवल्ला में है। इसके बाद आता है पुष्पगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, ये भी तिरुवल्ला में है। और जो यहाँ पर इन सभी मेडिकल कॉलेज में सबसे सस्ता प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है केरला में, वो है पीके दास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो बाकी सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की पीके दास को छोड़कर फीस है 7,77,179 और पीके दास की फीस है 7,05,805 रुपीज़। एक चीज़ और आपको अपडेट कर देते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि इस साल 5% के आसपास इसमें फ़ीस बढ़ जाए, तो अपडेटेड फ़ीस स्ट्रक्चर जैसे ही हमारे पास आते हैं हम आपके साथ शेयर कर देंगे। केरला में क्या है, केरला में जो कॉलेज की जो फ़ी है वो 7,77,000 के आसपास में रहती है, लेकिन उसमें जो हॉस्टल और अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो 1.5 से 2 लाख रुपए काउंट किए जाते हैं। तो लाइकली आप यदि बजट की बात करें तो 9.5 लाख रुपए तक का बजट पर एनम केरला में जाता है। सेकंड, एक चीज़ का ध्यान रखें, जो माइनॉरिटी कोटे स्टूडेंट हैं उनको केरला में बेनिफिट नहीं है। ओनली केरला के स्टूडेंट को ही माइनॉरिटी बेनिफिट मिलता है, अदर स्टेट के कोटा का माइनॉरिटी बेनिफिट नहीं मिलता। तो एक तो रजिस्ट्रेशन कराने का ध्यान रखिएगा और साथ में ही, और अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और बाकी स्टेट्स के लिए भी ऑप्शन ओपन है। आप यहाँ पर अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, 550 प्लस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका को स्टार्टिंग से सबसे बढ़िया चॉइस माना गया है एमबीबीएस के रिगार्डिंग। पहले क्योंकि कर्नाटका की फीस सबसे कम होती थी, इस वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा जाते थे। अब पीजी की भी सीटें ज़्यादा हैं तो बच्चा इस वजह से भी कर्नाटका में जाता है। प्लस एजुकेशन के भी आप यदि देखें तो कर्नाटका इंडिया के टॉप स्टेट में काउंट किया जाता है। कर्नाटका में जो जनरल जो फ़ी है वो 10,92,852 रुपीज़ है, लमसम सभी कॉलेजेस की, कुछ कॉलेजों को छोड़ के। इसमें सबसे सस्ता जो कॉलेज है वो आपका सेंट जॉन्स है, जो इंडिया का सबसे टॉप काउंट किया जाता है। ये 610 मार्क्स अबव पे ही आपको मिलता है। इसकी जो फीस है वो 7,77,135 है। देन एक कॉलेज है श्री मधुसूदन साई चिकबल्लपुरा में, जो कॉलेज है 750 इसका फ़ी है, 750 रुपये। बट मेन चीज़ क्या है कि इसमें बॉन्ड है, आपको 7 ईयर तक जॉब करना रहेगा। 5 to 7 ईयर का कुछ बॉन्ड है इसमें, जो 1.5 से 2 करोड़ रुपए अमाउंट है, और ये कंपलसरी बॉन्ड है, आपको करना ही पड़ेगा। इन कंडीशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो आपको बॉन्ड सर्विसेज करना ही पड़ेगा। इसके बारे में हमने एक पूरा कंप्लीट वीडियो भी बना के डाला हुआ है चैनल के ऊपर। अगर आप पूरा वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, मैं लिंक यहाँ पर ID कार्ड में डाल रहा हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे टॉप कॉलेज सेंट जॉन्स, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद में हम बात करते हैं केम्पागुड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट बेंगलोर में है, वेदा इंस्टीट्यूट बेंगलोर में है, आकाश मेडिकल कॉलेज ये भी बेंगलोर में है, BGS ग्लोबल मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, द ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज बेंगलोर। ये बेंगलोर के टॉप कॉलेजेस हैं, कर्नाटका के भी टॉप कॉलेज काउंट किए जाते हैं।
इनमें टोटल ओवरऑल जो बजट जाता है वो आपका 58 लाख के अराउंड जाता है टोटल ओवरऑल कंप्लीट, जिसमें इंक्लूडिंग हॉस्टल मेस वगैरह सब इंक्लूड हो जाता है। कर्नाटका में एक खास चीज़ ये है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर 1 साल का कंपलसरी सर्विस बॉन्ड है। लाइक आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, प्राइवेट कॉलेज से करते हैं, आपको 1 साल तक सर्विस करना ही रहेगा। अदर स्टेट में हम देखते हैं, केरला हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया या राजस्थान, कोई भी अदर स्टेट है, उसमें प्राइवेट कॉलेज में बॉन्ड नहीं है, बट कर्नाटका में 1 ईयर कंपलसरी सर्विस बॉन्ड है। प्लस आपको हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। अदर में यदि बच्चा बाहर रहना चाह रहा है, लिविंग कॉस्ट यदि कम लाना चाह रहा है, तो वो बाहर भी रह सकता है, हॉस्टल यहाँ पर कंपलसरी नहीं। इसके बाद जो एक स्टेट है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ भी आती हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ ओपन स्टेट है और यहाँ पर 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस काफ़ी नॉमिनल है, लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छा नीट स्कोर आपके पास होना चाहिए, कम से कम 550 प्लस, तभी जाके आपको ये कॉलेजेस मिल पाते हैं। सबसे पहला कॉलेज है श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि भिलाई में है और इसकी फ़ीस है 7,99,187। इसके बाद श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर, जिसकी फ़ीस है 7,50,187। और सबसे सस्ता पड़ता है रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर, जिसकी फ़ीस आती है 7,45,187। लेकिन यहाँ पर कई सारी हिडन चार्जेस भी हैं जो आपको पता नहीं होता। फाइनली कितनी फ़ीस लगने वाली है उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताते हैं। देखिए सर, ये जितने भी छत्तीसगढ़ के जो कॉलेजेस हैं, इनकी यदि आप फीस देखते हैं तो अंडर 8 लाख हैं, बट इंक्लूडिंग हॉस्टल और अदर एक्सपेंसेस यदि आप काउंट करते हैं तो इन्होंने क्या हिडन चार्जेस भी हैं, हॉस्टल फ़ी के नाम पर, मेस के नाम पर, या फिर लाइब्रेरी के नाम पर, बस फेयर के नाम पर, बहुत सारे चार्जेस इन्होंने काउंट किए हुए हैं। इन सबको मिला के पर्टिकुलरली कॉलेज 13 लाख रुपए जाता ही जाता है कम से कम। तो लाइकली भी यहाँ की बजट की यदि बात करूँ तो 60 लाख रुपये चार्जेस आपका आएगा ही आएगा कम से कम। सेकंड, छत्तीसगढ़ में एक मेन चीज़ ये, जैसे राजस्थान और वेस्ट बंगाल में बैंक गारंटी है, छत्तीसगढ़ में बैंक गारंटी है। फर्स्ट ईयर में आपको 2 साल का फीस देना रहेगा। लाइक फर्स्ट ईयर का फीस तो आप पे कर ही रहे हैं, प्लस 1 ईयर की बैंक गारंटी आपको बैंक के थ्रू बनाकर कॉलेज को देनी रहेगी। ये कंपलसरी है। बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि 6 लाख रुपये तो फीस है, 7 लाख रुपये फीस है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एडमिशन ले लेते हैं, हमारा बजट 10 लाख रुपीज़ या 11 लाख रुपीज़ का है। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 2 साल की फ़ीस का आपको बैंक गारंटी बनाकर देना रहेगा, 1 ईयर प्लस 1 ईयर। सचिन, यही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कई बार स्टूडेंट्स सिर्फ फीस की वैल्यू देखते हैं और उनको लगता है कि 7,55,000 या 8 लाख रुपीज़ के हिसाब से तो हमारा 40 लाख के अंदर सब कोर्स हो जाएगा। कई सारे कंसल्टेंट्स भी उनको इस तरीके का जानकारी देके बहका देते हैं, ना तो उनको नीट स्कोर बताते हैं और ना ही उनको टोटल हिडन चार्जेस बताते हैं। और इसके कारण कई स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारे स्कैंडल्स भी हो जाते हैं और कई स्टूडेंट इस गलत फहमी में गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। और इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप नीट की काउंसलिंग के प्रोसेस पर जा रहे हैं तो आपको हमेशा अपने साथ एक मेंटोर, एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है और वो एक्सपर्ट आपको मिल सकता है यूनिसिस ग्लोबल पे। हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम सपोर्ट करती है स्टूडेंट को एंड टू एंड काउंसलिंग करने के लिए, सही कॉलेज का चयन करने के लिए और उसके डीप डिटेल्स जो शायद सभी लोगों को मालूम नहीं होते हैं, कहाँ पर कितना हिडन चार्ज है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कहाँ पर आपकी फ़ीस डिपॉजिट करते हैं वो फंस सकती है, वो सारी जानकारी भी हम देते हैं और आपको आपके मकसद तक पहुँचने में मदद करते हैं। तो इसलिए अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, अगला स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट में 2 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, डिम्ड में भी 2 कॉलेज आते हैं, प्राइवेट के भी 2 कॉलेजेस हैं। दोनों हाईटेक के कैंपस हैं, एक आपका भुवनेश्वर में है, एक राउरकेला में है। दोनों का फीस ज़्यादा नहीं है, एक का फीस 650 है आपके भुवनेश्वर कैंपस का और 5,50,000 जो फ़ी है वो आपके राउरकेला कैंपस का है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये दोनों कॉलेजेस जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, ये क्लोज स्टेट है उड़ीसा, तो वहीं का बच्चा इनमें एडमिशन ले सकता है। तो अगर आउटसाइड स्टेट्स वाले इस कॉलेज का फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनको नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उड़ीसा के, उनके लिए काफ़ी इकोनॉमिकल रहने वाला है। अगला स्टेट है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर एक ही मेडिकल कॉलेज है, महर्षि मार्कंडेश्वर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में है और इस कॉलेज की फ़ीस पड़ती है 8,47,000। इसका टोटल बजट 50,82,000 के आसपास पड़ता है। क्या ये कॉलेज सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, ये भी डिटेल आपको बताते हैं। देखिए सर, ये कॉलेज सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। इसकी जो फीस है, जो 8,47,000 जो फीस लगती है, ये ओनली डिपेंड करता है कि स्टेट कोटा के बच्चों के लिए होती है। मैनेजमेंट कोटा फीस से अलग है, अभी बढ़कर 14 लाख के आसपास में इस बार हो जाएगा इनका। देन साथ में हम मानते हैं कि इसका जो बजट है वो 90 लाख के अराउंड जाता है। जो आउटर स्टेट के कैंडिडेट है उनके लिए तो 90 लाख रुपीज़ के आसपास में है, बट स्टेट कोटा के जो बेनिफिट स्टूडेंट है उनको ये 50 लाख में ही ये कंप्लीट डिग्री आपका हो जाता है। तो इसको भी हम सबसे कम फीस में काउंट कर सकते हैं। ओके,
अगला स्टेट आता है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र ऐसे तो क्लोज स्टेट है, तो बाहर के स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन जो महाराष्ट्र के लोकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो कॉलेज के ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। महाराष्ट्र स्टेट में यदि बात करें सबसे कम फीस के अंदर जो कॉलेजेस है वो डॉक्टर उल्हार पाटिल मेडिकल कॉलेज जलगांव है, जिसकी फ़ीस 6,36,000 है। प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सांगली है, 6,41,000 है। तेरणा मेडिकल कॉलेज है, 7,27,000 है। KJ सोमिता मेडिकल कॉलेज मुंबई में है, ये 10 लाख इसका फ़ी है। जो महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट हैं वो इन कॉलेज का बेनिफिट ले सकते हैं, प्लस आउटर स्टेट के लिए क्लोज रहता है। इंस्टीट्यूशन कोटा से बच्चा जा सकता है, बट उसमें 3 गुना फीस ज़्यादा रहेगी। लाइकली किसी कॉलेज की फ़ी 10 लाख है, इंटू 3 करके 30 लाख एंड अबाउ फी उसका रहेगा। महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट को ये मिनिमम फ़ी के ऊपर कॉलेज मिल जाता है। सचिन देखो, एक बहुत ज़्यादा अभी इस समय पे लोगों के अंदर एक्साइटमेंट है। बहुत सारे इंडिया में नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इनका बजट कम होगा, इनकी फ़ीस कम होगी। राजस्थान इनमें से एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ऑलरेडी 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑन ऑपरेशन है और 6 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस यहाँ खुलने वाले हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा राजस्थान स्टेट का ये होता है कि आपको अगर लोएस्ट नीट स्कोर या कई बार जस्ट क्वालिफाई नंबर पे भी आपको मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आपको राजस्थान में वो ऑप्शन मिल जाता है। दूसरी बात, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और सभी मेडिकल कॉलेज के साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। कई सारे मेडिकल कॉलेज का पूरा कैंपस टूर हमने हमारे चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं उन मेडिकल कॉलेजेस की जो नए आ रहे हैं राजस्थान में और आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेजेस आपको लोएस्ट नीट स्कोर या फिर जस्ट क्वालिफाई पे भी आपको मिल सकते हैं। इनमें से कुछ मेडिकल कॉलेजेस एक्सेप्शनली बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि हमने उनका कैंपस जब विजिट किया हमने देखा तो काफ़ी इम्प्रेसिव कैंपस है, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है और बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है। तो इन कॉलेजेस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अपेक्षा कर सकते हैं कि अभी फीस का डिटेल फाइनल नहीं आया है, लेकिन जो पहले का एक ट्रेंड रहा है उसके अनुसार हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका बजट क्या जाएगा। राजस्थान में 6 न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहले यदि हम बात करते हैं व्यास मेडिकल कॉलेज जोधपुर। देखिए, व्यास ऑलरेडी पहले से ही मेडिकल फील्ड में है, BDS कॉलेज था इनका पहले से ही। और अभी मेडिकल जो अभी इन्फॉर्मेशन आ रही है 15 लाख रुपए के आसपास इनका फ़ी रहेगा, प्लस हॉस्टल रहेगा। पैकेज जब मांगते हैं 75 से 80 लाख रुपीज़ का पैकेज हम मांगते हैं। इसके अंदर 80 लाख रुपीज़ के अंदर आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। और लो स्कोर लाइक जस्ट क्वालिफाई बच्चा रहेगा या 200 के आसपास जो मार्क्स वाले बच्चे हैं उनको मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे राजस्थान के न्यू कॉलेजों में। बजट ज़्यादा नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में भी राजस्थान स्टेट बेस्ट है। स्टार्टिंग से ही बच्चों की प्रायोरिटी रही है कि मिनिमम मार्क्स वाले बच्चे राजस्थान की ओर ही जाते हैं। राजस्थान ओपन स्टेट है, इसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसमें हम कॉलेज की बात करें तो व्यास मेडिकल कॉलेज जोधपुर है आपका, जीत मेडिकल कॉलेज जोधपुर है। दोनों बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ऑलरेडी पुराने स्टेबल ग्रुप हैं, दोनों ही बेस्ट हैं। और जीत मेडिकल कॉलेज के साथ एक कैंसर इंस्टीट्यूट भी है डेडिकेटेड। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जोधपुर के अंदर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं था, तो अब ये दोनों मेडिकल कॉलेज से आने की वजह से उस पूरे एरिया के अंदर काफ़ी अच्छा एक स्कोप बढ़ेगा और फीस भी काफ़ी नॉमिनल रहेगी। और दोनों के दोनों कैंपस बिल्कुल भी आपके कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप किया है। इसके बाद बात करते हैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज जयपुर। गीतांजलि ऑलरेडी मेडिकल फील्ड में है, उदयपुर का टॉप कॉलेज काउंट किया जाता है। नॉर्थ इंडिया में यदि टॉप मेडिकल कॉलेज की बात करें प्राइवेट में तो गीतांजलि का नाम आता है। इन्हीं का एक सेकेंडरी कैंपस जो अभी इन्होंने जयपुर में स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद में देव मेडिकल कॉलेज है आपका जयपुर में, ये भी एक अच्छा ग्रुप है। देव जो ग्रुप एजुकेशन ग्रुप है ये भी अच्छा ग्रुप है। तो इनका भी जो फीस जो आएगा वो 15 लाख के आसपास ही आता है। दैन इसके बाद में हम बात करते हैं सुरेंद्र मेडिकल कॉलेज। सुरेंद्र वालों का ऑलरेडी BDS चल रहा है अभी श्रीगंगानगर में, इन लोगों ने इसको एक्सटेंड कर MBBS में भी काउंट किया गया है इस बार। अब सबसे लास्ट कॉलेज की हम बात करते हैं सुधा मेडिकल कॉलेज। सुधा का जो हॉस्पिटल है वो कोटा में बहुत पहले से स्टार्ट है, अच्छा ग्रुप है। दैन अपन ये मानते हैं कि इसकी भी जो फ़ी रहेगी वो 15 लाख मिनिमम फीस रहेगी। और जनरली बच्चों की जो चॉइसेस रहेगी वो सुधा मेडिकल कॉलेज ज़्यादा रहेगी, क्योंकि कोटा एजुकेशन हब माना जाता है। प्लस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पर्पज से भी यदि देखें तो कोटा को बेस्ट माना जाता है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 2 लाख से अबव, यहाँ पर 1.5 से 2 लाख बच्चे यहाँ पर स्टडी करने के लिए आते हैं। तो सुधा मेडिकल कॉलेज बच्चों की चॉइसेस में ज़्यादा रहेगा। तो इस हिसाब से राजस्थान भी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो महाराष्ट्र से, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से या दूसरे स्टेट से भी आकर यहाँ पढ़ना चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कम नीट स्कोर पे भी अगर आप एक बजट में, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही लो बजट, लेकिन बजट में आप मेडिकल कॉलेज चाहते हैं तो राजस्थान आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अभी जैसे हम बात करें महाराष्ट्र और MP के कैंडिडेट के लिए बात करें तो MP और महाराष्ट्र में 400 के बिलो
कॉलेज मिलते ही नहीं है, जनरली बच्चों को नहीं मिलते। यदि मिल भी रहे तो NRI सीट या इंस्टीट्यूशन कोटा में जाता है, उनका बजट 1.5 करोड़ तक भी चल जाता है, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में जाता है। तो महाराष्ट्र और MP वाले कैंडिडेट के लिए बहुत बेटर है कि वो राजस्थान में कॉलेजेस लें जो आपको एक नॉमिनल रेट के ऊपर भी मिलते हैं और बेस्ट एजुकेशन में मिलता है। इसमें आपको जो ओपन काउंसलिंग होती है और जो पूरा सपोर्ट होता है एंड टू एंड, वो सारा सपोर्ट आपको मिल सकता है यूनिसिस ग्लोबल की तरफ से। हमारी जो पेड काउंसलिंग सर्विसेज है वो आप ले सकते हैं, उसकी डिटेल्स क्या हैं नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके जान सकते हैं। और हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स और जो डेडिकेटेड रिलेशनशिप ऑफिसर्स हैं वो आपको एंड टू एंड सपोर्ट करेंगे और आपको गाइड करेंगे हर जगह पर। राजस्थान में जो काउंसलिंग होती है आपकी 3rd राउंड में होती है, वो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। कोई भी काउंसलर आपको सीट बुकिंग नहीं कर सकता डायरेक्टली कि हम सीट बुक करके दे रहे हैं। आपको 3rd राउंड की काउंसलिंग के लिए जयपुर जाना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपको काउंसलिंग प्रोसेस से ही कॉलेज लेना है, चाहे आप पुराना कॉलेज रह रहे हैं या कोई नया कॉलेज ले रहे हैं। ऑफलाइन काउंसलिंग रहेगी, जयपुर आपको प्रेजेंट रहना है, जयपुर में ही जाके आपका काउंसलिंग होगा। हमारी टीम जयपुर जाती है, पूरा कंप्लीट ऑफलाइन काउंसलिंग में भी सपोर्ट रहता है। इन कंडीशन आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है या आपको कॉलेज के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कब किस डे को जाना है, सारी चीज़ें हम आपको अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो ये था हमारा अपडेट इंडिया के सबसे सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक बात और, आप हमसे क्या जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और अपडेटेड और नए वीडियो के साथ। गुड बाय एंड थैंक यू।